हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। हम इसके मोस्ट रिपीटेड PYQs देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड स्पॉइलेज एंड फूड कॉन्टामिनेशन। यानी कि हमें क्या बताना है कि फूड स्पॉइलेज क्या होता है और फूड कॉन्टामिनेशन क्या होता है। तो एक बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर देंगे तो हमेशा आपको टेबल बना के डिफरेंसेस को लिखना होता है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने टेबल नहीं बनाई तो मार्क्स नहीं मिलते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फूड स्पॉइलेज। डैमेज टू फूड मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजप्शन, चेंज इन कलर, टेस्ट, टेक्सचर और स्मेल कॉज्ड बाय एंजाइम्स, बैक्टीरिया, मॉइस्चर। तो यानी कि क्या है, जब खाना बन गया तो वो हमारे लिए फ़िट नहीं है कंजप्शन के लिए फ़िट नहीं है। यानी कि हम उसे अब खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें बदलाव आ गए। कौन कौन से बदलाव आए? कलर चेंज हो गया, ठीक है, यानी रेड कलर की सब्जी थी, येलो सब्जी थी तो वो वाइटिश हो गई, ठीक है। टेस्ट बहुत गंदा हो गया, टेक्सचर उसका बदल गया, लिक्विड ही था वो अब थोड़ा सॉलिड हो गया है, ठीक है। और स्मेल उसकी बहुत अलग हो गई, ठीक है। तो ये कौन करते हैं? ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है और मॉइस्चर होता है जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं। एग्जाम्पल सोर मिल्क और स्टील ब्रेड विद मोल्ड, ठीक है। यानी कि मिल्क में जो खट्टा मिल्क होता है, ठीक है, या फिर ब्रेड में मोल्ड लग जाता है, ठीक है, यानी कि फंगस वगैरह लग जाती है तो उससे भी फूड क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। तो हम फूड स्पॉइलेज पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं फूड कॉन्टामिनेशन। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल, फिजिकल आइटम्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स इन फूड डेट कॉज इलनेस। तो फूड कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या होता है? ये खाने के अंदर कुछ हार्मफुल चीज़ें ऐड हो गई बाय मिस्टेक, ठीक है। तो जैसे कि कोई केमिकल चला गया या फिर कोई फिजिकल आइटम जैसे कि ग्लास चला गया, ठीक है, या फिर कोई गंदगी चली गई, या बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरियाज चले गए या कुछ फंगस चली गई, तो उसके वजह से हमें क्या हो जाता है, जो भी इंसान उस खाने को खाता है वो बीमार हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फूड कॉन्टामिनेशन। एग्जाम्पल क्या है? पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज इन अनवॉश्ड फ्रूट। यानी कि फ्रूट्स वगैरह को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। अब हम उसको वॉश करके नहीं खाएंगे तो उसके ऊपर तो उसके रेसिड्यू बच ही जाएंगे, यानी कि कुछ तो उसका पार्ट बच जाएगा, ठीक है। अब हम उसको खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द टर्म पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। और ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता ही आता है। तो अब देखते हैं पेरिशेबल फूड्स क्या होते हैं। तो पेरिशेबल फूड ऐसे फूड होते हैं जो कि बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं विद इन 1 और 2 डेज, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसको पेरिशेबल फूड्स बोलते हैं। इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर ढंग से हमने इसे रखा नहीं स्टोर करके तो 1-2 दिन में ये ख़राब हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिल्क, ठीक है, अगर तुम भूल गए गर्मी में बाहर ही रखा रह गया तो वो ख़राब हो जाएगा। मीट, ठीक है, फ्रेश फ्रूट सड़ना शुरू हो जाते हैं, वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी पेरिशेबल फूड्स की। तो ये क्या होता है? कैन लास्ट फॉर अ फ्यू वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ्स इफ़ स्टोर्ड वेल। अब हमने इसको ढंग से किसी फूड को अगर हमने उसे ठीक ठाक तरीके से स्टोर कर लिया तो वो कुछ मंथ, 1-2 मंथ तक चल सकता है या फिर कुछ वीक्स तक वो स्पॉइल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? पोटैटोज़, ठीक है, अनियंस और एप्पल, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो कोई सब्ज़ी हम स्टोर करके रखे ना रखें, हम पोटैटोज़ एंड अनियंस को ज़रूर रखते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। अब देखते हैं नॉन पेरिशेबल फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जो कि ख़राब ही नहीं होते, यानी कि काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। कैन लास्ट फॉर अ ईयर और मोर विदाउट स्पॉइलिंग, यानी कि ये 1 साल से ज़्यादा चल सकते हैं बिना ख़राब हुए। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइस, रॉ राइस, वो नहीं जो पका के नहीं, जो रॉ राइस है, कच्चे राइस है, ठीक है। पल्सेस हो गई, शुगर हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तक लास्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग? मेंशन यानी 4 पॉइंट्स। यानी खाना को प्रोसेस करते वक्त, यानी कि फूड को बनाते वक्त कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके पॉइंट्स को हमें लिखना है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर
5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले जब भी हम फूड प्रोसेस करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है इंक्रीजेज सेल्फ लाइफ, यानी कि फूड जो है वो ज़्यादा टाइम तक चले। ठीक है, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कितने टाइम तक उसकी लाइफ है, यानी वो कब तक सर्वाइव कर सकता है। तो इंक्रीज़ कर देनी है हमें शेल्फ लाइफ को, ताकि ज़्यादा देर तक उसको हम स्टोर करके रख सकें। प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम यूज़। सेकेंड आता है इम्प्रूव सेफ्टी। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हम बहुत ही सुरक्षा से, सेफ्टी से खाने को बनाएं। ठीक है, किल करें हार्मफुल पैथोजन को, जैसे पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, यानी कि हम खाना ऐसे बना रहे हैं कि उसमें कोई भी जो हार्मफुल पैथोजन है वो प्रेजेंट ही ना हो, और अगर हो तो वो मर जाए। थर्ड हम बात कर रहे हैं इन्हेंसेस कन्वीनियंस। तो इसमें क्या होता है, मेक फूड ईजी टू कुक, स्टोर, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ऐसा खाना बनाओ जिससे लोग अच्छे से, बहुत ही अट्रैक्ट हो उससे, जैसे आराम से तुम उसे कुक कर सको। ठीक है, तुम आराम से उसे स्टोर कर सको, ये नहीं कि वो लीक हो जाएगा या समथिंग एल्स। ठीक है, तुम कहीं पर भी उसको ले जा सको, ट्रांसपोर्ट कर सको। एग्जाम्पल क्या है, रेडी टू ईट मील्स। आजकल ऐसी रोटियां भी आने लग गई हैं, चपातीस, जो बस हमें उसे सेक लेना है एंड वो खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे आइटम्स बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और लोग ऐसे आइटम्स को कन्वीनियंट समझते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंश्योर ईयर राउंड अवेलेबिलिटी, यानी मेक सीजनल फूड अवेलेबल एनी टाइम। जो ऐसे कुछ फूड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीज़न में ही मिलते हैं, जैसे कि गर्मियों में ही सिर्फ मैंगो मिलते हैं, है ना, या फिर सर्दियों में ही सिर्फ पीस मिलती हैं, तो क्या करो, उसको हर टाइम के लिए अवेलेबल कर दो, ताकि जिस भी इंसान को जब खाने का मन हो वो तब खा ले। एग्जाम्पल क्या है, फ्रोज़न पीस। हम लोग मटर को छील के और उसको फ्रोज़न कर देते हैं, जिससे कि जब हमारा मन करे हम उसे तब यूज़ कर सकते हैं, तब हम उसे खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमल प्रोसेसिंग एंड अल्ट्रा प्रोसेसिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी अच्छे से याद रख लेना। तो हमें बताना है मिनिमल प्रोसेसिंग और अल्ट्रा प्रोसेसिंग। नाम से भी समझ में आ रहा है कि कम से कम बनाए जाने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाने वाले फूड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो लेट्स कम टू मिनिमल प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, स्लाइटली ऑल्टर्ड फूड टू क्लीन, पील और प्रिजर्व विदाउट एडिंग मेजर केमिकल्स। तो इसमें क्या होता है, जो कोई फूड आइटम है, लेट्स सपोज कोई वेजिटेबल है, तो हम उसको क्या कर देंगे, सिर्फ क्लीन कर देंगे। ठीक है, उसको पील कर देंगे यानी छील देंगे, और उसको स्टोर करके रख देंगे, प्रिजर्व कर देंगे बिना उसमें कोई केमिकल को ऐड किए। तो उसको होता है मिनिमल प्रोसेसिंग, यानी कि हमने इस पर बहुत कम प्रोसेसिंग की है, बहुत कुछ इस पर काम नहीं करा, बहुत थोड़ा सा काम करा है और उसी से हमारा काम चल रहा है। तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं मिनिमल प्रोसेसिंग। इसका एग्जाम्पल है कट, वॉश्ड, प्री पैकेज्ड सलाद। ठीक है, मतलब कि तुमने सैलेड्स जो खाते हैं ना हम लोग, तो उसको क्या कर दिया, बस कट कर दिया, वॉश कर दिया, पील वगैरह कर दिया और उसको पैक करके रख दिया। ठीक है, या फिर फ्रोज़न वेजिटेबल्स। ठीक है, जिससे कि आप उसे आराम से यूज़ कर सको। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा प्रोसेसिंग, यानी कि हमने इसमें बहुत काम कर रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, हाईली ऑल्टर्ड फूड, यानी कि हमने इसमें काफ़ी सारे बदलाव करे हैं। विद मल्टीपल इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ करा है, प्रिजर्वेटिव्स ताकि ज़्यादा टाइम तक चल सके, और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का भी यूज़ करा है जिससे कि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, इंस्टेंट नूडल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसको बॉईल कर दो, उसमें कुछ केचप्स वगैरह डाल दो जो उसके साथ ही होते हैं, एंड यू कैन ईट इट। ठीक है, तो इंस्टेंट नूडल हो गए, हमें बनाना नहीं पड़ा। या फिर पोटैटो चिप्स पैकेट खोलो खा लिया, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फूड फोर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस विद एन एग्जाम्पल। तो हमें बताना है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है और इसके क्या अच्छाइयाँ हैं, विद एन एग्जाम्पल हमें बताना है, और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, 4-5 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ डिलाइबरेटली एडिंग इसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स टू स्टेपल फूड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, फूड में ऐड कर देते हैं जो भी ज़रूरी वाइटामिन्स होने चाहिए, ठीक है, मिनरल्स होने चाहिए, और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जो उसमें नॉर्मल प्रेजेंट होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गोल्डन राइस, तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ चावल खाते हैं या गरीब होते हैं तो वो उसको खा ले, जिससे कि उनके अंदर विटामिन जो मिनरल्स हैं उनका अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाएगा और उनको डिसीजेस कम हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है,
हेल्प्स फाइट लार्ज स्केल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि हमारी पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर लैक ऑफ न्यूट्रिशनल और विटामिन्स है, यानी कि सबके अंदर डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उससे फाइट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, आपको इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एडिंग आयोडीन टू सॉल्ट, कहते हैं ना क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो फिर क्या करते हैं, बस हम सॉल्ट में आयोडीन ऐड कर देते हैं, जिससे कि सॉल्ट तो हर फूड में डलता है मोस्टली, तो सब आयोडीन भी कंज्यूम कर लें। या फिर विटामिन ए और डी को हमने मिल्क या ऑयल में ऐड कर दिया, जिससे कि उसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो आप इसका वन शॉट देख सकते हैं, उसको देखने के बाद और इसको देखने के बाद इस चैप्टर से आपका एक नंबर भी नहीं जाएगा, और ये जो चैप्टर है बहुत हाई वेटेज का है, तो इसको अच्छे से कर लेना। नाउ होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स, लेट्स सी कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड कूलिंग इट क्विकली टू किल माइक्रोब्स कॉल्ड, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मिल्क को गर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, फिर हम उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, क्विकली टू किल माइक्रोब्स कॉल्ड, तो जिससे कि जो माइक्रोब्स है वो मर जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर लिख के बताना है, एंड जिसका भी बेस्ट होगा और फास्ट आंसर होगा उसके कमेंट को मिलेगा एक पिन। तो कमेंट करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।